हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीव सर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 का नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए, आज का टॉपिक है जिसका नाम है मानव विकास। अब मानव विकास कैसे हुआ, तो इसका कुछ परिचय पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि प्रथम जीव से लेकर मानव तक मानव विकास का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें से मानव ही पहला ऐसा जीव है जो प्रकृति को जानने के लिए इच्छुक है, अर्थात ये प्रकृति के बारे में जानने का प्रयास भी किए। तो इनमें से कौन है? मानव एक ऐसा जीव है जो प्रकृति को जानने में प्रयास किए। और मानव जो है एक कशेरुकी जड़युज स्तनी है, जिसमें से आधुनिक मानव का नाम होमो सैपियंस है। और ये होमो सैपियंस में होमो जो है एक वंश है तथा सेपियंस उसका जाति है। तो इस प्रकार से आधुनिक मानव का नाम होमो सैपियंस हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं मानव जाति का वर्गीकरण। तो देखिए, मानव जाति का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ। तो समय के साथ साथ बदलते वातावरण तथा पर्यावरण के अनुरूप मानव जाति में वर्गीकरण होते गया। इसमें से पहला है मियोसीन युग। तो देखिए, मियोसीन युग में क्या होता है कि इस युग में अफ्रीका, भारत तथा चीन इत्यादि देशों में कपियों की तो देखिए, अफ्रीका, भारत तथा चीन देशों में क्या होता था कि पहले कपियों की संख्या बहुमूल्य था, बहुत अधिक मात्रा में कपि हुआ करता था। और इस युग के जो अंतिम चरण है उसमें क्या हुआ कि जो भी उष्णकटिबंधीय जंगल था उसके नीचे घास आना शुरू हुआ। तो जो उष्णकटिबंधीय जंगल है उस स्थान पे घास का मैदान विकास हुआ। तब ये वृक्ष जीवन को त्याग कर स्थलीय जीवन को अपनाए। तो जो कपि थे वो पहले वृक्ष पे रहा करते थे, लेकिन जैसे ही जो उष्णकटिबंधीय जंगल था उस स्थान पे घास का मैदान का विकास हुआ और तब वो वृक्ष जीवन को त्याग कर स्थलीय जीवन को अपना लिए। इस प्रकार से मानव का वर्गीकरण होते गया। अब आइए मानव के प्रमुख विकासीय लक्षण को पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हुआ, विकासीय लक्षण किस प्रकार से था। तो देखिए, पहले मानव जो है दो पैर पे चलना शुरू किए। उसके बाद जो कपि थे वो झुक कर चलते थे, लेकिन मानव में अनेक परिवर्तन है। कपि तो पहले झुक कर चलते थे, लेकिन मानव में कुछ ऐसा नहीं था। और उनमें अब मानव में देखते हैं क्या क्या लक्षण है। तो इनका जो शरीर था सीधा रखने के लिए टांगे लंबी होती थी और उनमें पूंछ का उपयोग धीरे धीरे होना बंद हो गया, जिसके कारण पूंछ जो है अनुपस्थित हो गया। और जो मानव का खोपड़ी होता है वो कशेरुक दंड पर सीधी साधी स्थित होता है, जबकि कपि में ये सब लक्षण नहीं था। तो देखिए, ये कपि है और ये पहले वृक्ष पे रहा करता था, लेकिन जैसे ही घास का मैदान विकसित हुआ तब वो अपना वृक्ष जीवन को त्याग दिया और स्थलीय जीवन को अपना लिया। नेक्स्ट है चेहरा। अब देखते हैं चेहरा में क्या अंतर था। तो जो कपि थे उनका चेहरा लंबा और चौड़े दांत के कारण थुथुन के रूप में आगे की ओर निकला हुआ करता था। तो कपियों में क्या होता था, दांत जो होता था लंबा और चौड़ा हुआ करता था, जिसके कारण उसका चेहरा जो था आगे की ओर थुथुन के रूप में निकला हुआ था।
और मानव में चेहरा जो है जबड़े के छोटे होने के कारण उभर सीधा साधा हुआ करता था। तो जो मानव था उसमें जबड़ा छोटा हुआ करता था, जिसके कारण उसका चेहरा जो था उभार के रूप में सीधा हुआ करता था। और इसे ही ऑर्थोगैथस कहते हैं। इसे ऑर्थोगैथस कहा जाता है। और साथ में जो मानव थे उनमें ठोड़ी उपस्थित हुआ करता था, जबकि कपि में ऐसा नहीं था। तो इस प्रकार से मानव और कपियों में लक्षण है। और एक है कि कपियों में क्या होता था, भौं ऊपर की ओर उपस्थित होता था। कपियों के भौं में जो अस्थियां होती थी वो उभार के रूप में होता था, उसमें उभार जो है अधिक होता था, और ये मानव में जो उभार है कम होता था। तो देखिए जो कपि है उसमें भौं के ऊपर का अस्थि जो होता है उसमें अधिक उभार था, लेकिन मानव में उसके अपेक्षा कम उभार हुआ करता था। तो अब देखिए ये एक कपि है, इसमें क्या बताए थे हम कि दांत लंबी और चौड़े होने के कारण उसका जो चेहरा है वो थुथुन के रूप में होता है। तो देखिए यहाँ, और उसके बाद इसका जो भौं होता है उसमें ये देखिए अधिक उभार होता है मानव के अपेक्षा। नेक्स्ट है कि कपियों में दांतों की संख्या 36 होता है, जबकि मानव में 32 होता है। तो यहाँ देखिए कपि और मानव दोनों में दांतों की संख्या में भी अंतर आया। कपि में दांत की संख्या 36 होता था, जबकि मानव में दांतों की संख्या 32 होता है। अब नेक्स्ट है वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता। तो जो मानव थे उनका हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए रूपांतरित हुए, और मानव का जो कलाई होता है, हाथों का जो कलाई होता है वो ऊपर नीचे आगे पीछे घूमने के लिए उसमें क्षमता होती थी, जबकि कपि में ऐसा नहीं होता था। साथ में उंगलियां भी गतिशील एवं विकसित होती है, लेकिन कपियों में ये लक्षण विकसित नहीं था। इस प्रकार से कपि और मानव में अंतर आया और धीरे धीरे मानव का विकास हुआ। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।